नमस्कार, बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर। देश के कई हिस्सों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। पश्चिम बंगाल, बिहार के कई हिस्सों में भूकंप आया है। असम, नागालैंड, मणिपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सिक्किम, दार्जिलिंग और मालदा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार के कटिहार और अररिया में ये झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 रही। असम के कोकराझार में भूकंप का केंद्र कोकराझार बताया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है, किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए। 5.5 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई। असम का कोकराझार इसका केंद्र बताया जा रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश में हुए हादसे की, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। बिजनौर में 6 मजदूरों की मौत हुई है, 3 की हालत गंभीर है। मोहित पेपर मिल में यह हादसा हुआ है। बॉयलर फटा जिसमें 6 लोगों की मौत। बिजनौर थाना कोतवाली के नगीना रोड की घटना है। मौके पर एसपी समेत पुलिस के कई अधिकारी मौजूद है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। बॉयलर फटने से हादसा हुआ है। 6 मजदूरों की इसमें मौत हो गई। 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बड़ी खबर। और बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर के न्यू सांगने रोड पर तेज रफ्तार 2 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसे एक ट्रक चालक बुरी तरह से ट्रक में फंस गया, जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रफ्तार का कहर जयपुर में। बड़ी खबर इस वक्त की। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक में फंस गया। रेस्क्यू कर इस ट्रक ड्राइवर को ट्रक से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 2 ट्रक आपस में भिड़े। जयपुर से बड़ी खबर। और खबर अजमेर से। अजमेर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। 3 बड़े प्रतिष्ठानों पर ही कार्रवाई चल रही है। कौन कौन से वो प्रतिष्ठान है बता देते हैं आपको। जैन नमकीन, प्लाईवुड और पोल्ट्री फार्म के कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की बड़ी रेड। अघोषित आय से जुड़ा हुआ मामला। करोड़ों की अघोषित आय के खुलासे की संभावना ये अधिकारी जता रहे हैं। आयकर चोरी के मामले में छापे की कार्रवाई की जा रही है। बड़े रसूखदारों से ये मामला जुड़ा हुआ है। 3 बड़े उद्योगों के ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। जैन नमकीन, प्लाईवुड और पोल्ट्री फार्म के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। बड़ी खबर अजमेर से, जहां इनकम टैक्स आयकर विभाग का छापा। आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां इनकम टैक्स ने रेड मारी है। 3 बड़े उद्योगों के ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों की अघोषित संपत्ति के उजागर होने की संभावना अधिकारी जता रहे हैं। और अब खबर आम जनता से जुड़ी, क्योंकि आज आम जनता के कई काम अटकने वाले हैं, क्योंकि आज से पंचायती राज के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। करीब 12,000 से ज्यादा ये अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर आज से हैं। पंचायती राज विभाग के दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रत्येक पंचायत समिति कार्यालय पर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 सालों से लंबित पदोन्नति करवाने की मांग, डीआरडीए कार्मिकों के समायोजन करवाने की मांग, लिखित समझौते की पालना नहीं होने से गुस्से में हैं ये कर्मचारी। पंचायती सेवा परिषद के बैनर तले आंदोलन हो रहा है। समितियों, ग्राम पंचायतों में कामकाज बुरी तरह से प्रभावित। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, 11 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अब तक क्या अपडेट, क्या इनसे समझाइश की कोशिश की गई, बातचीत के प्रयास किए गए? देखिए, आज की अगर बात करें तो अभी तक कोई प्रयास सरकार की तरफ से नहीं है। हालांकि कल वार्ता हुई थी प्रमुख शासन सचिव से। राजेश्वर सिंह जो है प्रमुख शासन सचिव, उनसे वार्ता हुई थी मांगों को लेकर। और ये जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अब इस मांग पर अड़े हुए हैं कि लिखित समझौते हो चुके हैं, अब केवल आश्वासन नहीं चाहिए। जो भी पूर्व में लिखित समझौते हुए हैं उनकी पालना जो है वो तुरंत प्रभाव से की जाए।
इस पर जो है वो कल वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई। लिहाजा इन्होंने निर्णय लिया है कि आज से जो इनका ऐलान था सामूहिक अवकाश पर जाने का वो यथावत रहेगा। तो फिलहाल जो है वो सामूहिक अवकाश शुरू हो चुका है आज का, और सभी पंचायत समितियों के बाहर, प्रदेश में 295 पंचायत समितियां हैं, उनके बाहर ये जुटने लगे हैं कर्मचारी, और आज सभी पंचायत समितियों पर धरना दिया जाएगा। कुल मिलाकर जो है एक बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी होने वाली है, चाहे वो सरकार हो चाहे आम लोग हो, दोनों को जो है वो कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ेगा। तमाम जानकारी के लिए दिनेश मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े बता रहे थे। सामूहिक अवकाश पर पंचायती राज के करीब 12,000 से ज्यादा कर्मचारी। तो चुनावी साल है, चुनाव नजदीक हैं और इस ऐसे वक्त पर प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन, हड़ताल के दौर शुरू हो जाते हैं। एक और खबर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई, रोडवेज कर्मचारी भी आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करेंगे, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। कई मांगों को लेकर इनका ये प्रदर्शन होगा। रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन करेंगे। वेतन विसंगति को लेकर ये प्रदर्शन होगा और भी कई मांगे हैं इनकी। 27 जुलाई के समझौते की पालना की इनकी मांग है। जो समझौता हुआ था उस पर पालना की जाए। 3 दिन की हड़ताल के बाद समझौता हुआ था जुलाई में, लेकिन उसकी पालना नहीं हुई, तो उससे आक्रोशित ये कर्मचारी हैं और इसे लेकर अब विरोध प्रदर्शन अर्धनग्न होकर ये लोग करेंगे। और खबर भरतपुर से। भरतपुर के वैर थाना क्षेत्र के बछेरा रोड पर आज एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बड़ी खबर भरतपुर से। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मृतक की शिनाख्त लुहासा गांव के ओम प्रकाश कोहली के रूप में की, जिसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच में जुट गई है। सूचना मिली थी कि बजेरा रोड के पास एक डेड बॉडी रोड पर पड़ी हुई है। इस सूचना पर मौके पर आया हूँ। डेड बॉडी को उलट पुलट कर देखा है, शारीरिक कोई चोट है नहीं। इसकी आइडेंटिफाई हो गई है, ओम प्रकाश इसका नाम है। इसका भाई मौके पे है, अभी इसका भाई रिपोर्ट दे रहा है। जैसी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। खबर जयपुर से। जयपुर के बरकत नगर इलाके में देर रात कुछ लड़कों ने एक दुकानदार के साथ जमकर गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट भी की। ये सभी लड़के कुछ सामान खरीदने के लिए इस दुकान पर आए हुए थे और किसी बात को लेकर दुकानदार से इनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद उन सभी लड़कों ने मिलकर दुकानदार की मारपीट की। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन सभी लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। ये तस्वीरें उन हुड़दंगियों की, उन लड़कों की जो बरकत नगर इलाका है जयपुर में, बरकत टोंक फाटक इलाके में बरकत नगर इलाका है, जहां पर ये लड़के देर रात एक दुकानदार के पास पहुंचते हैं और उस दुकानदार से इनकी कहासुनी होती है और फिर ये लड़के गाली गलौज के साथ उसके साथ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस ने इन सभी लड़कों को हिरासत में ले लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अलवर से। अलवर नगर परिषद की ओर शहर की सफाई के लिए लाखों रुपए की लागत से आई सफाई रेहड़ियां कबाड़ बन रही है। प्रशासन इन रेहड़ियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से रेहड़ियां जर्जर हालत में हो गई हैं। के बोर्ड में वो रेहड़ियाँ खरीदी गई थी। उसके बाद चूंकि ये कार्य ठेकेदार के आदमी कर रहे थे, इस वास्ते उन रेहड़ियों की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमने खुद 456 कर्मचारी भर्ती कर लिए। अब हम उनको ये 15 तारीख के आसपास हम बोर्ड की मीटिंग बुला रहे हैं। उसमें ये जो नई भर्ती करी है इनको वार्ड अलॉट करेंगे और वार्ड अलॉट करते ही रेहड़ियाँ भी उन वार्डों में दे दी जाएंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। न्यूज 18 के खास प्रोग्राम आर पार में स्मृति ईरानी ने कहा कि रघुराम राजन ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा
कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। करिए कि गांधी परिवार ने अपने निजी फायदे के लिए ये सब कुछ किया है, जो बीजेपी के कई बड़े नेताओं का भी आरोप। क्योंकि कंपनी के मालिक राहुल गांधी हैं। इनकम टैक्स असेसमेंट राहुल गांधी का गलत हुआ। राहुल गांधी हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि इनकम टैक्स को रोका जाए। कोर्ट ने राहुल गांधी के इस विषय को असफल किया, नदारद किया और कहा इनकम टैक्स को पूरा अधिकार है। राहुल गांधी ने 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ का लोन खरीदा है। ये विषय इसलिए राहुल गांधी को स्पष्ट करना होगा कि वो 50 लाख रुपए जो आपने किसी और कंपनी से उधार लिए, उसके आधार पे आप 90 करोड़ का लोन तब ले रहे हैं जब आपकी मंशा ही नहीं है कोई काम करने की। रघुराम राजन जी का भी एक वक्तव्य आया कि किस प्रकार से कांग्रेस नित यूपीए में धांधलियां हुई बैंकिंग सेक्टर में। तो दिन प्रतिदिन जब कांग्रेस का पर्दाफाश कांग्रेस के ही खेमे से हो रहा है, उसके लिए आप आरोप भाजपा को नहीं दे सकते। और जहां तक बात आती है कि क्या भाजपा का आरोप है, आर्थिक कुनीतियां और उनकी जो पॉलिसी पैरालिसिस है उसके बारे में चर्चा रघुराम राजन ने की, जो तब आरबीआई के गवर्नर थे जब कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा ने उनको नियुक्त नहीं किया था, भाजपा की सरकार ने। दूसरा, हाईकोर्ट का जजमेंट भाजपा के आधार पर नहीं आने वाला था। हाईकोर्ट की अपनी तारीख लगती है, इसलिए इस प्रकार का संकेत माननीय कोर्ट के प्रति हम ना दे तो बेहतर होगा। नेशनल हेराल्ड केस के बारे में, यंग इंडियन के बारे में ऐसा क्या है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो किसी भी देश के नागरिक का कोई ना कोई अकाउंट रीअसेस कर सकती है, वो रीअसेस ना हो। और दूसरा, मेरी जानकारी में आया है खबरों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें 45 बार बुलाता है स्पष्टीकरण देने के लिए, लेकिन ये इतने बड़े लोग हैं कि एक सरकारी मुलाजिम के सामने जाके स्पष्टीकरण देने से भी इनको इनकार है। और अब बात प्रथम पूज्य की। गणेश चतुर्थी कल है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी देश भर में। मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में भी गणेश चतुर्थी को लेकर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज मोतीडूंगरी मंदिर में मेहंदी और सिंजारा महोत्सव मनाया जाएगा। श्रद्धालुओं को मेहंदी का प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। सुबह से ही भगवान गणपति के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। गणेश चतुर्थी कल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। गणेश मंदिरों में जहां तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है, तो वहीं मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में जन्मोत्सव को लेकर धूम भी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मोतीडूंगरी गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य भगवान गणपति के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। एक झलक पाने के लिए गणपति के लिए वो यहाँ पर खड़े हैं और उन्हें प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही उनसे मन्नतें मांगी जा रही है, क्योंकि जब गणेश जन्मोत्सव आता है तो श्रद्धा का अटूट भाव भी देखने को मिलता है। आज बता दूं, आज जहां मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में सिंजारा और मेहंदी जो महोत्सव है वो मनाया जाएगा, जिसमें जो मेहंदी है वो प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को भी अर्पित की जाएगी। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में हैं जो यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो किस तरीके से गणेश उत्सव मनाते हैं। वैसे आप कहाँ से आए हैं और गणेश उत्सव किस तरह से मनाते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर हमेशा दर्शन करने भी आते होंगे? हम जयपुर के हैं और हर बार आते हैं हम गणेश चतुर्थी पे, और हमारे लिए ये सबसे बड़ा पर्व है गणेश जी का, और हम इसे धूमधाम से मनाते हैं। बिल्कुल धूमधाम के साथ मनाते हैं। आपकी मुस्कुराहट साफ तौर पर नजर आ रही है कि आप इस उत्सव को लेकर काफी तैयार हैं। आज तो दर्शन करने आए, कल भी आएंगे क्योंकि कल भीड़ भी रहेगी? कल भी आएंगे, जरूर आएंगे। हर बुधवार आते हैं। गणेश जी हमारे सबसे परम पूज्य भगवान हैं, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल, यह माना जाता है कि जब भी हम शुभ काम करते हैं, कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो भगवान गणपति को याद करते हैं। चाहे शादी समारोह हो, चाहे कोई चीज़ हमने कोई नई चीज़ हमने ली है। आप किस तरह देखते हैं इस गणेश उत्सव को लेकर, क्योंकि गणपति के दरबार में आप खड़े हैं? जी, ये गणेश जी का बहुत अच्छा उत्सव है। इसे हम लोग बहुत मान्यता माने जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये गणेश उत्सव हमेशा बना रहे। इस मंदिर में हमें बहुत पूजनीय और बहुत सम्मानित मिलता है। ये गणेश जी का मंदिर पहले से बहुत सालों से चल रहा है और हम जानते हैं कि ये भगवान बहुत मान्यता है, इन लोगों पे बहुत लोग आते हैं और ये बहुत श्रद्धालु से मनाया जाता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो अटूट श्रद्धा है वो देखने को मिल रही है और श्रद्धालु यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे भीड़ कितनी भी हो, चाहे कितनी भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन वो फिर भी अपने गणपति के दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचे, क्योंकि इनका मानना है कि जो मन्नतें ये मांगते हैं वो यहाँ पर पूरी भी होती है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 जयपुर।
चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन राजस्थान की खबरों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे पेज पर विजिट कर सकते हैं। news18rajasthan.com हमारी वेबसाइट है जिस पर आप विजिट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।